जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालात में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। साल 2015 भारत में उम्मीदों के टूटने का साल था। राजनीति से लेकर क्रिकेट तक में सफलता का शिखर छूने के बाद 2015 में कई ऐसी उम्मीदें टूटी जिसने आगे की पूरी दिशा ही बदल दी। एक साल पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत की मीनार खड़ी की, लेकिन 2015 में इस जीत का नशा कपूर की तरह हवा में काफूर हो गया। उसी तरह 2011 में टीम धोनी ने वर्ल्ड कप जीतकर जो बुलंद भविष्य की नींव रखी, उसे वो आगे नहीं बढ़ा सके। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात होगी साल 2015 की। एक साल पहले नरेंद्र मोदी के उदय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत का अश्वमेध घोड़ा खोल दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 2014 में बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन जीत का रथ 2015 में रुका ही नहीं, औंधे मुंह गिर पड़ा। साल 2015 में दिल्ली विधानसभा और बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम ने देश की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मोदी लहर पर सवार होकर जिस तरह से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उस लहर की रफ्तार 2015 में हुए दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में बिल्कुल थम गई। बात पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की। मोदी के विजय रथ को रोकते हुए आम आदमी पार्टी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी तो कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। तब अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी और राजनीति में नया चेहरा बनकर उभरी भाजपा की नुपुर शर्मा को 31,500 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी किरण वालिया, जिनको महज 4,700 वोट ही मिले थे और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका उसकी मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी किरण बेदी का पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली कृष्णानगर विधानसभा सीट से हार जाना रहा। उन्होंने ये सीट 2000 से अधिक मतों से गंवाई। इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन कई बार भारी अंतर से जीतते रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रत्याशी अजय माकन को सदर बाजार सीट पर राजनीति में नए आम आदमी पार्टी के सोमदत्त के हाथों 50,000 मतों से अधिक अंतर से भीषण पराजय झेलनी पड़ी। उनके लिए ये पराजय इसलिए भी भारी पड़ गई क्योंकि वो अपनी जमानत ही नहीं बचा पाए। माकन ने चुनावी पराजय की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सिक्किम संग्राम परिषद के नाम है, जिसने 1989 में विधानसभा की सभी 32 सीटों की जीत दर्ज की। दूसरा रिकॉर्ड अन्ना द्रमुक कांग्रेस गठबंधन के नाम है, जिसने 1991 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राज्य की 234 में से 225 सीटें जीती थी। इन दोनों के बाद सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की है, जो उसे 2015 के विधानसभा चुनाव में हासिल हुई। रामलीला मैदान में 14 फरवरी 2015 को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली। इसके बाद बारी आती है बिहार विधानसभा चुनाव की। हर आकलन को झुठलाते और एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त शिकस्त दी। इस चुनाव में महागठबंधन में 2/3 बहुमत के साथ राज्य की सत्ता हासिल की। 243 में से 178 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सबसे अधिक 80 सीटें जीतकर फिर से बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे, जो 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर सिमट गए थे। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 31 सीटें जीतने वाली भाजपा गठबंधन को विधानसभा चुनाव में महाहार का सामना करना पड़ा,
जबकि उसके महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी महाप्रचार का बीड़ा उठाते हुए विधानसभा चुनाव में 30 जनसभाएं की थी। इस चुनाव में राजद के बाद जदयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। महागठबंधन के सीट बंटवारे के तहत जदयू और राजद ने जहां 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहीं कांग्रेस के खाते में 41 सीटें आई थी। भाजपा को सबसे तगड़ा झटका उसके सहयोगियों की तरफ से मिला, जो 87 सीटों पर चुनाव लड़े और केवल 5 पर जीत दर्ज कर सके। भाजपा को उम्मीद थी कि वो रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए पिछड़े और अति पिछड़े वोटों में सेंध लगा पाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। पासवान और आरएलएसपी को जहां 2-2 सीटें नसीब हुई, वहीं मांझी की पार्टी को तो सिर्फ एक ही जीत से संतोष करना पड़ा। वहीं भाजपा को 53 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार चुनाव के नतीजे पिछले 10 महीने में दूसरा बड़ा झटका था। साल 2015 में राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदें टूटी तो क्रिकेट में कैप्टन धोनी की उम्मीदें धाराशायी हुई। 2011 का खिताब जीतने के बाद 2015 में भारतीय टीम की हार के साथ 1.25 करोड़ भारतीयों का दिल भी टूटा। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। माइकल क्लार्क की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया, तो फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने वाली न्यूजीलैंड टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन खिताब से चूक गई। अब बात करते हैं भारतीय टीम की। 2015 से पहले 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ही जीती थी। 2011 में धोनी के करिश्मे ने सभी की उम्मीदों को किनारा कर दिया था, तो 2015 में भी ऐसी ही उम्मीद थी। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान को 76 रन से हराकर किया। दूसरी जीत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न में हुई। विश्व कप इतिहास में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की ये पहली जीत रही। भारत ने अपनी तीसरी और आसान जीत संयुक्त अरब अमीरात पर पर्थ में दर्ज की। 3 शानदार विजय के बाद टूर्नामेंट में पहली बार भारत वेस्टइंडीज के सामने संघर्ष करता नजर आया, लेकिन मैच 4 विकेट से जीत लिया। 5वें मैच में बारी आयरलैंड की थी। भारत ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 109 रन से हराने के बाद गत विजेता टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 95 रनों से हार गई। ऑस्ट्रेलिया से मिले 329 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46.5 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। कैप्टन धोनी ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। इसके साथ ही भारत का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना मिट्टी में मिल गया। इस साल भारत ने अपना महत्वपूर्ण रत्न खो दिया। पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 2015 को शिलांग में उनका निधन हो गया। 83 वर्ष के अब्दुल कलाम को एक लेक्चर के दौरान ही काल ने अपना ग्रास बना लिया। शाम करीब 6:30 बजे IIM शिलांग में लेक्चर के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके तुरंत बाद उन्हें नानक्रीम हिल्स में बेथनी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक उनका देहांत हो चुका था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगली कहानी के साथ, यानी साल 2016 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।